आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको ये बताऊंगा कि टीकाकरण कैसे होता है, मतलब गायों का और भैंसों का। इसमें पहली बात तो ये है कि आप थैलेरिया का टीकाकरण 2 महीने बाद कर देंगे तो आपकी डेयरी सुचारू रूप से चलेगी। और दूसरा भी टीकाकरण जो है वो होता है, वो 2 महीने की एज पे कर सकते हैं आप थैलेरिया। वो अपने पशुचिकित्सक से पूछ लीजिए, वो आजकल सब जगह मिलता है। तो उसकी कीमत करीब 200 रुपये आती है एक पे, पर आप जीवन पर्यंत उससे जो है थैलेरिया से बचे रहेंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत सी गाय भैंस जो है वो 8 महीने, 9 महीने पे, 7 महीने पे, 6 महीने पर अबॉर्शन हो जाता है, तो वो ब्रूसेलोसिस होता है। उसका टीका भी आप, जब वो आपकी बच्चियां 6 महीने 9 महीने की आप करा सकते हैं, तो जीवन पर्यंत उसमें जो है तो अबॉर्शन नहीं होगा। काफी नुकसान होता है लोगों का अबॉर्शन से। ये 2 टीके हो गए। अब आजकल बरसात जैसे शुरू होने वाली है, तो लगड़ी और घुरुआ, ये BQ, उसका टीका कराया आप। BQ और लगड़ी का, BQ लगड़ी और ये घुरुआ, ये रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, गलघोटू, इसका करा लीजिए आप। ये साल में एक ही बार होता है। उसके बाद 4-4 महीने पर FMD का कराइए। FMD में बहुत से HSBQ मिक्स भी आते हैं, उसको मत लिए, खाली उसी का टीकाकरण कराइए, मतलब फुट एंड माउथ का। यही टीकाकरण है जो आप करते रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे। इसमें कभी पागल कुत्ते के काटने का भी हो जाता है। पागल कुत्ते ने काट खाया तो उसमें वो आती है वैक्सीन, वो आप लगाइए अपने वेटरनरी डॉक्टर से पूछ के। तो यही 4-5 टीकाकरण है, मतलब थैलेरिया, ब्रुसेल्ला और HS और BQ और फुट एंड माउथ। अगर आप इन टीकों को लगाते रहेंगे तो आप काफी आपका नुकसान से बच जाएंगे। इसमें कहने की बात यह है कि यदि आपका पशु अर्ली प्रेगनेंसी में या आप उसकी AI करा रहे हैं तो आप टीकाकरण न कराएं। टीकाकरण जो है, मतलब अडल्ट उनका तो कर सकते हैं जो मतलब एडवांस प्रेगनेंसी, मतलब 4-5 महीने की प्रेगनेंसी है, पर अर्ली प्रेगनेंसी में या AI के समय कोई भी टीकाकरण न कराए। ये टीका सब जगह मिलते हैं। ये अब स्टेट पे डिपेंड करता है। गुजरात में तो वो आकर कर जाते हैं ब्रुसेल्ला और थैलेरिया का, और अब आपने पशुचिकित्सक से पूछ सकते हैं। इसमें बात यही है कि एक ट्रिपल वैक्सीन आता है, उसमें HSBQ और फुट एंड माउथ तीनों होते हैं, तो उसका प्रयोग आप जो है प्रेग्नेंट एनिमल में करेंगे तो अबॉर्शन हो जाएगा। HSBQ का बरसात से पहले होता है, एक बार होता है साल में, और फुट एंड माउथ का साल में, मैं तो अपने जानवर को साल में 3-4 बार कर देता हूँ। और बच्चों में आप 4 महीने पे करिए और उसके बाद 6 महीने पे करिए, और फिर फुट एंड माउथ उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो HSBQ का भी 4 महीने पे करिए, फिर उसकी बूस्टर दीजिए 1 महीने बाद। तो आप देख लीजिए, मैंने अपने वेबसाइट ukathaiya.com में और इसमें भी दे रखा है, कई बार बता चुका हूँ, पर मैं इसको दोहरा रहा हूँ क्योंकि बहुत से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप बैठे बैठे झंझट मोल मत लीजिए। मतलब अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में कर देंगे तो बहुत से लोग कहते हैं साहब मैंने स्ट्राइकर का सीमेन यूज किया, ये किया है, वो किया है, और टीकाकरण करा लिया, उन्हें अर्ली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो गया। तो वो तो आगे कर जाएगा वेटनरी वाला, पर आपको अपने पशु के बारे में मालूम होना चाहिए ना। आप उस पे टीका जो है अपने पास रखिए। अगर आप 8-10-20 पशु हैं तो HSBQ और इसका फुट एंड माउथ का टीका अपने पास रखिए, कर दीजिए, अपना करिए, अपने साथियों का कर दीजिए। तो यही है, छोटे बच्चों में बूस्टर देना जरूरी है। और ये जो है इसको AI के समय नहीं करना है, और ब्याते वक्त भी नहीं करना है, ब्याने के बाद भी नहीं करना है 10-15 दिन। और इसमें जो है वो थैलेरिया और ब्रुसेलोसिस का ये जीवन में एक ही बार होता है। थैलेरिया का 2 महीने के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, और ब्रुसेल्ला का 9 महीने से 6 महीने 9 महीने की बच्चा को करते हैं। इसमें ये भैंस में और गाय में एक ही है। आपने सुना, धन्यवाद। मैं अथैया हूँ। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं।